हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर एसेंशियल्स में 2025 के लिए मैं वो मटेरियल देना चाहता हूँ, हाई क्वालिटी कंटेंट, अव्वल दर्जे का, जिसमें 40-45 क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में और करीब 30% मेंस में करंट अफेयर से होगा। और ओरिजिनल जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए अव्वल दर्जे की, वो यूपीएससी चाहता है। आप भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ पे मैं लेके आ रहा हूँ, एनवायरमेंट पे, एग्रीकल्चर पे मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक का भी वो क्वालिटी मटेरियल मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको वैसी आदत पड़ जाए, आपकी हैबिट बन जाए, आपको माइंड सेट चेंज हो जाए स्टैटिक के प्रति। क्योंकि आपका 2024 में 16 जून को देखना पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट, अनकन्वेंशनल होगा। और जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर से किया है उनको आसान लगेगा। अब देखना ये 16 जून को। इसी तरह 2025 में यदि पेपर अनकन्वेंशनल और डिफिकल्ट नहीं होता तो 75 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते जनरल कैटेगरी में, जीएस पेपर 1 में 200 में से। आप अंदाजा लगाइए, इसका मतलब हमारे पास 50% मटेरियल हमारे पास है ही नहीं यूपीएससी का। जो हम पढ़ते हैं 50% मटेरियल वेस्ट है, उसमें क्वेश्चन ही नहीं है वो। तो जब 50% क्वेश्चन ही हमारे पास नहीं है तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। अब ये हिंदू का हम एनालिसिस करते हैं, आजकल न्यूज कम आ रही है क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा है, सरकार बननी है, जितनी भी आ रही है, लेकिन हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 29 कोप होनी है, कोप 29, कोप 28 कहाँ हुई थी? दुबई में। ये 4-5 कोप तो आपको पता होना चाहिए, पेरिस से लेके आगे तो ये सारी पता होना चाहिए, इनमें मेन डिसीजन किसमें क्या हुआ है। अब कोप 29 जो होनी है वो बाकू में होनी है, अजरबैजान में, बाकू, अजरबैजान। अब आप ये जो है, मैंने बताया, कोप इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कोप 28 कहाँ पे हुई थी? दुबई में। कोप 29 विल बी हेल्ड इन अजरबैजान। ये करीब नवंबर में होती है, नवंबर दिसंबर में, उस समय होती है ये, 10-12 दिन चलती है। फिर ये देखिए, ग्लोबल स्टॉक टेक, इट मीन्स लुकिंग एट एवरीथिंग रिलेटेड टू वेयर द वर्ल्ड स्टैंड्स ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड सपोर्ट, identifying the gaps and working together to chart a better course forward to accelerate climate action. The stock take takes place every 5 years. इसके मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन दिए एमसीक्यूज स्टॉक, ग्लोबल स्टॉक टेक पे 2023 में, 5 साल में होती है। फर्स्ट एवर जो कंक्लूड हुई है वो 2023 में हुई है एट द टाइम ऑफ कोप 28। और ये मान के चलो, ग्लोबल स्टॉक टेक जो है पेरिस क्लाइमेट समिट से संबंधित है हमेशा, ये ध्यान रखना कि पर इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाने देना, लाइक दैट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया है, मेक्सिको में पहली डेथ हुई है वर्ल्ड में, H5N2 बर्ड फ्लू। ये नया वेरिएंट है, H5N1 था ना बर्ड फ्लू, ये H5N2 आगे आएगा, उसको N3 कर देंगे, H5N3। तो पहला जो है पेशेंट की डेथ हुई है मेक्सिको में, कंफर्म हुआ है कि ये H5N2 वेरिएंट था बर्ड फ्लू का। हालांकि वहां पोल्ट्री में हुआ है, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेटरी एविडेंस नहीं मिला, कोई टेस्ट नहीं हुआ कि जिससे ये पता चल जाए भी ये पोल्ट्री से मैन में गई है मेक्सिको में। और एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है वर्ल्ड में, H5N1 जो है यूएसए में। कहां पे मिला है? यूएसए में, काउज में मिला, डेयरी कैटल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम H5N1 का जो स्ट्रेन है, डिफरेंट स्ट्रेन, वो डेयरी काउ हर्ड्स में मिला है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होंगे तो आप मार नहीं खा सकते जिंदगी में कभी भी। अब ये सूडान में आप सभी को पता है 20 अप्रैल 2023 से वहां की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी, और गवर्नमेंट की जो आर्मी है, उसके बीच में वार चल रहा है। और खार्तूम खासतौर पे, जो जो प्लेस इसमें आ रहे हैं, जैसे गजीरा प्रोविंस है, गजीरा, गजीरा प्रोविंस, खार्तूम, वर्ड एल नोरा विलेज, ये आपको सारी लोकेशंस इनकी पता होना चाहिए। ये आएगा इस बार,
इस बार आप देना, इस बार सूडान का एग्जाम में आएगा, 16 जून को आप पेपर में देखना, एक पेयर में आएगा। अब ये डारफुर और खार्तूम में से एक आएगा। डारफुर और खार्तूम जो है आपके उसमें लिखा होगा 16 जून को, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि आया नहीं पहले कभी भी। और ये जो है 100 ऑफ टाइम आया न्यूज़पेपर में, दोनों डारफुर और खार्तूम। अब ये वार्ड मडानी कैपिटल सिटी ऑफ गजीरा प्रोविंस, ये नया आया है इस बार न्यूज़पेपर में। तो मैं न्यूज़पेपर के तो मैं देख रहा था 2023-24 में मैंने कम से कम 200-300 लोकेशन दी है, इंटरनेशनल लोकेशन मैप के साथ दी है, 50 के करीब मैप दिए हैं आपको। इसी तरह मैं 2025 में 100% लोकेशन विद मैप लेके आऊंगा। अब स्पेन टू ज्वाइन साउथ अफ्रीका गाजा केस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें साउथ अफ्रीका ने केस डाला था जिनोसाइड का इजराइल पे। अब स्पेन कर रहा है, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूं, ठीक है ना। अब इसमें जो नई डेवलपमेंट हुई है पिछले दिनों में, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टीन स्टेट को। मई 28 को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने बताया स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, ये तीनों याद रखने हैं आपने, ये आपको उसमें दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस में। अब ये नाता प्रथा प्रैक्टिस है, नाता प्रथा प्रैक्टिस है, ये पता होना चाहिए क्या है ये क्या करते हैं, इलीगली जो है बच्चों को बेचते हैं, माइनर गर्ल्स को और वुमेन को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने स्ट्रॉन्गली कहा है कि ये रेडिकेट होनी चाहिए, अबोलिश होनी चाहिए प्रथा। और ये कहाँ पे मिलती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, 4 स्टेट है जिसमें ये नाती प्रथा इज पॉपुलर, प्रिवेलेंट। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके लिए कोई ना कोई बिल लेके आ सकती है। अब ये हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे, फ्रंट पेज पर रोजाना कोई ना कोई न्यूज आती है, इतनी बढ़िया न्यूज है ये, हालांकि पुराना है। क्यों? 6 डे वार, ये बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है, 1967 का, इजराइल अरब का। हालांकि ये हिस्ट्री बन गई है लेकिन बड़ा जो है अफेक्ट करता है। आज गाजा इजराइल वार चल रहा है तो इसका हमें पता होना चाहिए। अब ये क्यों आया आज? क्योंकि ये जून में ही हुआ था, 5 से 10 जून के बीच में हुआ था, याद नहीं रखनी डेट है, लेकिन इसलिए ये न्यूज़पेपर में आया आज। अब इसमें जो ना सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इजराइल कौन कौन से कंट्री को बॉर्डर कर रहा है। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, यही है ना, सऊदी अरेबिया नहीं है। फिर इधर आपसे पूछे वेस्ट बैंक को कौन कौन करते हैं, गाजा को कौन करता है, गाजा पे कौन सा सी लगता है, लेबनान पे कौन सा सी लगता है, मेडिटेरियन, गोलन हाइट्स कहाँ पे है, सिनाई पेनिसुला इजिप्ट में है, कौन सा सी लगता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं मैप के थ्रू आपको देता रहूंगा, और मैंने पहले भी दी है। और लगातार ये पहले सबसे पहले मैप को स्टडी करो, और जाके आप इस मैप को स्टडी करना है। अब इसमें क्या हुआ है देखना, मैंने इसमें सारे जो है क्रक्स निकाल दिया। जब आप मेरे साथ नोट्स बनाओगे ना, इसमें लिख लो ये सारी चीजें, पहले आर्टिकल को 2 बार पढ़ो, फिर लिखो, अपने नोट्स बनाओ। और मैंने कैसे नोट्स बनाए देखना, द स्टेट्स ऑफ तिरान, ये स्टेट ऑफ तिरान देखना है पहले तो आपने मैप में। आर नैरो सी पैसेजेस बिटवीन सिनाई एंड अरेबियन पेनिसुला दैट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ अकाबा एंड रेड सी। ये इसका मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इसका जो है सेपरेट वीडियो एक फिर लेके आऊंगा, क्योंकि जो 2023-24 में दिया है वैसा ही दोबारा लेके आऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें फर्स्ट क्लास ढंग से, कभी ना भूलो जिंदगी में। अब स्टेट ऑफ तिरान और नैरो सी पैसेज बिटवीन सिनाई एंड अरेबियन पेनिसुला दैट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ अकाबा एंड रेड सी, ये दोनों देखने जाके आपने, गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी में स्टेट ऑफ तिरान देखना है। स्टेट ऑफ तिरान आर द पाथवे इनटू इजराइल पोर्ट ऑफ इलाथ, ये इजराइल के पोर्ट है उसको जाता है ये। देन इन 1967 इजराइल अरब वार, इजराइल ऑक्युपाइड सिनाई पेनिसुला फ्रॉम इजिप्ट, समझता जाना, इजिप्ट से तो सिनाई पेनिसुला ले लिया, और सीरिया से गोलन हाइट्स ले ली, और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से लिया है। ये आपसे पूछ सकते हैं किस किस से लिया है क्या। सिनाई पेनिसुला तो बार बार आता है, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, ये इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, मेरी बात को याद रखना आपने। 16 जून को इजराइल अगेन वन 1973 योम किपुर वार,
योम किपुर वार की वजह से पीएलओ बनी है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और योम किपुर वार के बाद कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सिनाई पेनिनसुला मिल गई इजिप्ट को वापस इजराइल से। फिर आगे तो प्यारे बच्चों, रोजाना आपको, जैसे हम रोजाना भोजन लेते हैं ना न्यूट्रिशियस, रोजाना आपको न्यूट्रिशियस ऐसे ही भोजन चाहिए करंट अफेयर का, ताकि आपका कंफर्टेबली बिना सोचे समझे 2025 का प्रीलिम सीमलेस, आराम से, जिसमें 25-30 नंबर ज्यादा हो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से, ऐसे निकल जाए। मेरी ये जो है, मैं इसके लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स करूंगा आपके साथ मिलके, मेहनत करेंगे रोजाना 10-12 घंटे, ट्रांसपेरेंसी से रोजाना क्वेश्चन निकालेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन रुक ना जाए, रह ना जाए दोनों न्यूज़पेपर में। आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो भी आपके फुल मार्क्स आने चाहिए एमसीक्यू के माध्यम से प्रीलिम में। और मेन के लिए आप नोट्स बनाते जाओ मेरे साथ, रोजाना जो भी आता है वो नोट्स बना लो, अलग अलग कॉपी बना लो, इंटरनेशनल की अलग, साइंस टेक्नोलॉजी की अलग, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारी कॉपी अलग अलग बना लो, उसमें नोट करते जाओ करंट अफेयर का। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, यदि ये लगता है कि इंडिया में ये क्वालिटी मटेरियल है, यही चाहिए था यूपीएससी को, यही पेपर में आता है, तो जरूर आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।